हो गया है, तो आपको उसमें आईटीसी ट्रांसफ़र कैसे करना है किसी दूसरे ट्रांसफरी को। ओके, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना जीएसटी पोर्टल जो है लॉगिन कर लेना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये मेरा पोर्टल जो है लॉगिन हो गया है। इसके बाद में हमें यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड में आके देखेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट लेजर में हमारा इतना अमाउंट अभी है। तो यहाँ पे सर्विसेज में आना है। सर्विसेज टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको रिटर्न्स में आके यहाँ पे आईटीसी फॉर्म है। आईटीसी 02 फॉर्म होता है जिसमें हम लोग ट्रांसफ़र कराते हैं आईटीसी। ओके, तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन करना है और जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है ट्रांसफरी का जीएसटी नंबर लिखना है। इसमें जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफरी का लीगल नेम और ट्रांसफरी का ट्रेड नेम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे आपको आईटीसी का जो अमाउंट है वो एज इट इज़ जो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आपको डाल देना, जितना ट्रांसफ़र करना है आपको आईटीसी। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी का यहाँ पे सेटिस्फाइड जो कर रहा है उनका नेम वगैरह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है नेम ऑफ द फॉर्म इशू सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं आईटीसी 02 फॉर्म को जो इशू कर रहे हैं उनकी कंपनी का नेम आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे है नेम ऑफ द सेटिस्फाइड चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट, जो सेटिस्फाई कर रहा है चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट उसका नेम आएगा यहाँ पे, और मेंबरशिप नंबर और डेट ऑफ एश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट। ओके, देन उसके बाद आप ये सारी डिटेल्स फिल करके यहाँ पे सिर्फ आपको एक अटैचमेंट डालनी है। वो अटैचमेंट्स मैंने रेडी करके रखी है यहाँ पे ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे करेंगे, जहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और जहाँ पे आपने वो अटैचमेंट डाली है वो अटैचमेंट लेके यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपको अटैचमेंट से रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम आती है या इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसको सेव कर देना है। देन यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो मैंने ये आईटीसी फॉर्म भर के आपको बता दिया कैसे भरना है, और उसके बाद में इसको मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट फाइल विद डीएससी कर सकते हैं, फाइल आईटीसी विद ईवीसी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ईवीसी किया था, देन मेल पे ओटीपी गया और मैंने वेरीफाई किया और ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो जो ट्रांसफरी का जीएसटी है उस पोर्टल को हम लोग लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद हमें आना है यहाँ पे सर्विसेज टैब में। सर्विसेज टैब में आने के बाद यहाँ पे यूज़र सर्विसेज में आएंगे। यूज़र सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे है आईटीसी 02 पेंडिंग फॉर एक्शन, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारे पर इस तरह का ये पॉपअप मतलब आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने मेरे पास ये पॉपअप आया, उसके बाद में ये मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो जो ये आईटीसी ट्रांसफ़र कराई है वो मेरे इस वाले क्रेडिट लेजर में शो होने लगेगी। ओके, अगर मैं रिजेक्ट करती हूँ यहाँ से तो मेरे पास जो आईटीसी है वो मेरे पास नहीं आएगी। जिस अकाउंट से मैंने ट्रांसफ़र करी है ये उसी अकाउंट में रहेगी। तो अभी मुझे ट्रांसफ़र करानी है, इसीलिए मैंने ये फॉर्म फाइल किया है। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल के यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया, और जो ये मेरे पास आईटीसी का जो मैंने ट्रांसफ़र किया था अमाउंट, वो अमाउंट मेरे पास आ गया और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट मेरा दिख रहा था उसमें वो एडिशनल होके सारा अमाउंट यहाँ पे शो होने लग गया। ओके, जिनका आईटीसी आपने ट्रांसफ़र किया है उसके बाद उनके अकाउंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इनके डैशबोर्ड में क्रेडिट लेजर का अमाउंट मैंने आपको दिखाया था पहले जो शो हो रहा था, अब वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 00 आ रहा है क्योंकि ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो गया है ट्रांसफरी के अकाउंट में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। ओके, इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना। इनका जो जीएसटी है वो हम लोगों को सिर्फ कैंसिलेशन प्रोसेस डालना है। तो उसके लिए अगर आपको कैंसिलेशन की वीडियो देखनी है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी इसका, उसमें आप देखिए। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे जीएसटी का आईटीसी जो है ट्रांसफ़र करना है किसी और अकाउंट में, किसी और ट्रांसफरी के अकाउंट में। उसके लिए सबसे पहले आपको
ट्रांसफरी का न्यू GST नंबर लेना होगा, देन उसके बाद में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट को। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या इशू हो तो आप कमेंट सेशन में आके रेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, हम लोग रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।